हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लीगल नॉलेज। आज हम देखेंगे सेक्शन 17 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है और जो कि प्रॉपर्टी को सेल करने का और प्रॉपर्टी को लीज में देने का कॉन्ट्रैक्ट करता है अदर पार्टी के साथ, और अदर पार्टी अगर कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती है, परफॉर्मेंस नहीं करती है, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने का सूट ऐसा पर्सन कोर्ट में अगर फाइल करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। बस शॉर्टकट में यही इस सेक्शन का मीनिंग है। तो चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सेक्शन 17 सब क्लॉज सेज दैट a contract to sell or let any immobile property cannot be specifically enforced in favor of a vendor or lessor। तो यहाँ पे वेंडर और लेसर जिसके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। सब क्लॉज ए कहता है सेक्शन 17(1) का सब क्लॉज ए कहता है हु नोविंग हिमसेल्फ नॉट टू हैव एनी टाइटल टू द प्रॉपर्टी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल और लेट द प्रॉपर्टी। जिसको पता है, उस पर्सन को, वेंडर को, लेसर को पता है कि उसके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है, ओनरशिप नहीं है, अगर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रॉपर्टी को सेल करने का और या फिर प्रॉपर्टी को लेट करने का अदर पार्टी को, और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच होता है तो उसको जो वेंडर और लेसर है अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है अपने कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए, तो बिल्कुल उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा थ्रू कोर्ट, ऐसा ये सेक्शन कहता है। सब क्लॉज भी देखते हैं हु दो ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बिलीविंग दैट ही हैड अ गुड टाइटल टू द प्रॉपर्टी। ऐसा पर्सन है जिसको पता है कि उसको उस प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, मतलब फादर की प्रॉपर्टी बेटे को ऐसा लगता है कि मेरे फादर के बाद प्रॉपर्टी तो उसे मिलेगी। तो सेक्शन 6 TPA दैट इज़ उसको ये डिफ़ाइन किया है चांस ऑफ हेयर अपेरेंट में। तो उसको लगता है, बिलीव करता है वो कि प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, लेकिन प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलती है, उसके फादर किसी और को ही उस प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में उसको गुड टाइटल नहीं मिलता है। जब पार्टी ने फिक्स किया है टाइम या फिर कोर्ट में टाइम फिक्स, सो एट द टाइम फिक्स बाय द पार्टीज और बाय द कोर्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेल। देखिए, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। ठीक है, जब रजिस्टर की बारी आई, अब 6 महीने के बाद उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना था सेल डेट को, तब उसके पास में गुड टाइटल नहीं आया प्रॉपर्टी का। वो पता चल गया कि वो प्रॉपर्टी उसको नहीं मिली। तो उस सिचुएशन में वो कैसे प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है? तो वो जो अदर पार्टी है वो बोलती है कि आपके पास में तो टाइटल ही नहीं है, प्रॉपर्टी का गुड टाइटल नहीं है, तो आप हमें कैसे सेल कर सकते हो? आप अपनी प्रॉपर्टी है, अपना टाइटल फ्री हमको नहीं दे पाओगे, रीजनेबल डाउट से फ्री नहीं करके कैसे दे सकते हो? तो पार्टी मना कर देती है एग्जीक्यूशन। सो उस सेल डीड का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। अदर पार्टी मना कर देती है कि हम आपकी प्रॉपर्टी को नहीं खरीदेंगे या फिर लीज पे नहीं लेंगे। तो इस सिचुएशन में जो भी वेंडर रहता है और लेसर रहता है, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट अगर फाइल करता है कोर्ट में, तो इस सिचुएशन में उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अदर पार्टी से कराने का ऑर्डर कोर्ट बिल्कुल ही पास नहीं कराएगी। बस इतना ही कहते हैं सेक्शन 17 का सब क्लॉज 2 कहता है कि द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल आल्सो अप्लाई एज फार एज मे बी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 17 इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल और लेट पर और मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल और हायर पर अप्लीकेबल होता है। तो वही सेक्शन 17 के क्लॉज 1 के जो भी प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे सेक्शन 2 पर, जो कि बात करता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और हायर ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। सो इस तरह हमने देखा सेक्शन 17 जो कि बात करता है ऐसे पर्सन की जिसको प्रॉपर्टी का ओनरशिप ही नहीं है, टाइटल ही नहीं है, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है अदर पार्टी के साथ उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए या फिर लेट करने मीन्स लीज पे देने की, और अदर पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट अगर वो पार्टी करती है, वेंडर और लेसर करती है कोर्ट में, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल नहीं कराया जाएगा।
तो यही कहता है सक्सेसिबिलिटी। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो कि ये क्या कहना चाहता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।